अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का बहुत ही प्यारा वाक़या सुनाएंगे हदीस के ज़रिए से। तो बने रहिएगा हमारी वीडियो के लास्ट तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जब सुबह हुई तो यहूदा ने कपड़ा लेकर मिस्र के दरवाजे के बाहर पाँव रखा और शहर के दरवाजे से बाहर हुआ। वसीयत के मुताबिक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कपड़े को झटका तो अल्लाह ने हवा को हुक्म दिया कि वो कपड़े की एकदम मिस्र को पहुंचाए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के दिमाग में जो वह जिंदगी बख्शने वाली खुशबू पहुंची तो तुरंत अपने पोतों से फरमाया कि ए बच्चों, अगर मुझे दीवाना ना कहो तो मैं कहूँ कि इस हवा से यूसुफ अलैहिस्सलाम के कपड़ों की खुशबू मेरे दिमाग में पहुंच रही है। लगता है जल्द ही उससे मुलाकात होगी। पोते बोले कि ए दादा, तू यूसुफ के इश्क में दीवाना है, इसलिए ऐसी बातें क्यों करते हो? तेरे दिमाग में यूसुफ की कुछ नहीं है नसीम, वे लेक यूं ही तेरा दिल है और जलाले कदीम। अल्लाह जाने की क्या है तेरे यूसुफ का हाल, तू बैठा खोलता रहता है हर घड़ी ही फाल। कुछ दिनों के बाद यहूदा भी आ गया और यूसुफ की जिंदगी की खूबसूरती सुनाकर उनके कपड़ों को बाप के मुबारक चेहरे पर डाल दिया। उसी वक्त उनकी आंखों की रोशनी आ गई, कुम हिलाया, जिस्म खिल उठा, कमजोर दिल मजबूत हो गया। याकूब अलैहिस्सलाम ने यहूदा से पूछा कि यूसुफ को किस हाल में तुमने छोड़ा? यहूदा ने कहा, वह तो उस पूरे मुल्क का मालिक बना बैठा है। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुल्क और हुकूमत को नहीं पूछता हूँ, बताओ उसको किस दीन व मजहब पर तूने पाया? यहूदा ने कहा, सच तो यह है कि वह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके पर चल रहा है और आप ही की राह पर आगे बढ़ रहा है। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बेटे, जैसा कि मुझे खुश किया तूने और मेरे दिल के गम को दूर किया, अल्लाह ताला तुझ पर मौत आसान कर दे। दूसरे दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कासिद पहुँचे और 100 ऊँट तेज रफ्तार और 20 ताजे घोड़े हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के हुजूर में पहुंचे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को ले जाने के लिए यह चीजें आई थी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने 3 दिन तक सफर की तैयारी की और चौथे दिन पूरे साज व सामान के साथ मिस्र चलने को तैयार हो गए। कनान के वे लोग जो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की तरबियत में वर्षों से थे, उन्होंने जब उनके जाने की खबर सुनी तो उन्हें बड़ा दुख हुआ और वे जुदाई के गम में बहुत रोते थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उनके लिए दुआ की कि ए अल्लाह, तू इन्हें माली हैसियत से फारिग कर, खुशहाल बना और इनका अंजाम बेहतर कर। फिर उन्होंने सबसे विदाई ली और मिस्र की तरफ चले। बाप बेटे की मुलाकात, यानी कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम की मुलाकात। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कनान से मिस्र तक हर एक मंजिल में मेहमानी का सामान जुटा रखा था। हर जगह नेमतों की भीड़ लगा रखी थी। जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम मिस्र के करीब पहुँचे तो यहूदा ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के आने की खबर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहले भिजवा दी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इत्तला मिली तो वह सीधे बादशाह रयान के पास पहुँचे कि उससे इजाजत लेकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के स्वागत के लिए भाइयों के साथ आगे जाएं। बादशाह रयान ने कहा कि मैं भी चलूंगा और इस सादत में शरीक हूँगा। फिर किया था, उसने शहर के दूसरे सरदारों और बड़े लोगों को भी हुक्म दिया कि वह सब शहर से बाहर निकलकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का स्वागत करें। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े लोगों के एक गिरोह के साथ हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के स्वागत के लिए बाहर निकले। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की नजर उस गिरोह पर पड़ी तो यहूदा से पूछा कि शायद रयान बिन वलीद मिस्र का बादशाह है जो यहाँ आया है। उसने अर्ज किया, नहीं, बल्कि तुम्हारा बेटा यूसुफ अलैहिस्सलाम है जो अजीज मिस्र है, वही हुजूर के स्वागत के लिए आया है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम घोड़े से उतरे और यहूदा के कंधे पर हाथ रखकर रवाना हुए। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की नजर यहूदा पर पड़ी और साथ में बहुत ही कमजोर मगर रोब व दबदबे वाले एक बूढ़े व बुजुर्ग नजर आए तो यकीन किया कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम घोड़े से उतरे और मिस्र का बादशाह भी नंगे पांव चल पड़ा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह से आगे बढ़कर बाप के पास पहुंच गए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे को सीने से लगाकर ऐसा रोए कि दोनों बेहोश हो गए। रयान ने बादशाही रुतबे को ताक पर रखकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के कदम चूमे, फिर पूरी शान के साथ उन्हें शहर में लाए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहले तो भाइयों को फिर बाप को घर में उतारा और हजरत लिया को, जो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बीवी और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खाला थी, तख्त पर बिठाया। सपना सच्चा निकला। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इन दोनों के सामने बैठे। उस वक्त हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और हजरत लिया ने और 11 बेटों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मुबारकी सजदा किया। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बोले, ए बाप, यह है मेरे सपने का फल जो मैंने
शुरू में देखा था। इसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम हालात बयान फरमाए। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हर भाई के वास्ते लंबे चौड़े मकानात तय कर दिए, खाने कमाने के रास्ते निकाले। इस तरह वे भी खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगे। खुशहाली के यह दिन गुजरने लगे। देखते 24 साल बीत गए, यहाँ तक कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह के हुक्म से हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम आए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने सब बेटों को वसीयत की। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपना जानशीन बनाकर इस फानी दुनिया से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम इंतकाल फरमा गए। जब रयान बिन वलीद, जिसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की नबुव्वत को मानकर इस्लाम कबूल किया था, मरने को हुआ तो एक काफिर काबूस बिन मुसअब जबरदस्ती मुल्क का बादशाह बन बैठा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसको बहुत समझाया, नापसंदीदा कामों से मना भी किया, मगर काबूस ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात मानकर ना दी। जब वह काबूस की तरफ से मायूस हो गए तो एक रात अकेले में अल्लाह से दुआ मांगी कि ए रहीम व करीम अल्लाह, तूने मुझे कुएं से निकाल कर जिस तरह इस बुलंदी पर पहुंचाया है, यह नवाजी से सर आंखों पर, लेकिन अब मैं तंग आ गया हूँ कि अब तू मुझे मुकामे इब्राहिम तक पहुँचा दे। जब दुआ कबूल हो जाना यकीनी जाना तो यहूदा को अपने खानदान और अजीजदारों की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी और इस दुनिया से विदाई ले ली। वह तो चले गए, लेकिन उनके किस्से कयामत तक के लोगों के लिए सबक देने के लिए बाकी रह गए। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले इम्पोर्टेंट वीडियो और इम्पोर्टेंट बयानात आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।